जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके। आज हम देखने वाले हैं इबोला वायरस के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस है। इसके बारे में अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर वर्ल्ड पे, इवन कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। WHO ने अभी इसके बारे में एक नया डिक्लेरेशन जारी किया है जिसमें इसको इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है इबोला वायरस को। क्योंकि इसमें जो सस्पेक्टेड डेथ है वो 80+ है और जो सस्पेक्टेड केस है वो 246+ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेशियो है डेथ का वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो ये कॉन्गो में है, लेकिन इसका इफेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पे हमारे पड़ रहा है। अभी हम कुछ सिम्टम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ दिस वायरस। सो इसके जो मोस्ट डेंजरस और मोस्ट कह सकते हैं कि अर्लियर सिम्टम है, उसमें क्या है, फीवर एंड चिल्स। मतलब आपको फीवर आ सकता है, जैसे नॉर्मल हमें फ्लू होता है ना, उस सेम वैसा ही इसका सिम्टम है, लेकिन ये सीवियर अमाउंट में हमें होता है। फीवर एंड चिल होगा, सीवियर हेडेक होता है, मसल्स पेन होते हैं, फटीक और वीकनेस लगता है, रैशेज ऑन स्पॉट ऑफ द बॉडी पे हमारे रैशेज और स्पॉट पड़ जाते हैं, लूज ऑफ एप्टीज एंड दिस टेस्ट हमें नहीं आता है, और हिकअप्स होता है, हिचकियाँ आने लगती है, वॉमिटिंग एंड डायरिया जैसे प्रॉब्लम भी होते हैं। वॉमिटिंग एंड डायरिया जैसे प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये सारे जो सिम्टम है ना वो सीवियर अमाउंट में होंगे। नेक्स्ट जो ये है ब्लीडिंग एंड ब्रशिंग एंड दिस ब्लू धब्बे पड़ जाते हैं, और रेड और ब्लड शॉट इन द आइज़ में ब्लड शॉट भी होने लगता है, और ये सीवियर अमाउंट पे होगा। अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है तो कुछ लोगों की बॉडी पे ये रेड धब्बे होते हैं, रेड स्पॉट होते हैं, फटीक भी कुछ लोगों को आता है। लेकिन जब ये सीवियर अमाउंट पे होने लगे तो आपको थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत जरूर पड़ती है। नाउ नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस। सो द इबोला वायरस इज़ द रेयर बट द लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। इबोला वायरस जो है वो रेयर था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी ये बहुत रेयर नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा कि इसमें 80+ लोगों की डेथ हो चुकी है ना। और इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है सीरियस डिजीज, स्पेशली इन द पार्ट ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका में होता है। अफ्रीका जैसे देशों में ये ज़्यादा फैलता है। अभी जो WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है वो भी कॉन्गो में है। कॉन्गो इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अफ्रीका। सो अभी लेकिन ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका खतरा है। ओके, इट स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट। कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू कॉन्टेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल और पीपल। ये बॉडी फ्लूइड से ही क्या कहते हैं, स्प्रेड होता है। अगर हम इससे मतलब इबोला वायरस के इन्फेक्टेड एनिमल या लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी जो बॉडी फ्लूइड है उनसे ही ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। इसका अर्लियर सिम्टम तो फ्लूइड के जैसा ही है, जैसा नॉट फ्लूइड बट फ्लू के जैसा है। जैसे हमें नॉर्मल फीवर, बुखार ऐसे होता है ना, सीजनल फ्लू हम वायरल फीवर करके बोल देते हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम हैं वो आपको बहुत ही सीवियर कंडीशन में आएंगे, बट दे कैन गेट मोर सीवियर, है ना। देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत ही आप मेडिकल केयर के लिए जाइए, अदरवाइज ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है हमारे लिए। ये इबोला वायरस के बारे में जानना अभी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे थ्रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि WHO को इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा कि उसने कॉन्गो में डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।